हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम जो है स्टेट का जो लेवल 3 का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, अगर 10 दिसंबर को और 2022 को कौन सा डे है, सैटरडे है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि 10 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो देखो इनके बीच में 10 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 के बीच में जो है कोई, यानी ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे आएंगे तब हम वन जो है ओड डेज होगा, यानी वन डेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में लीप ईयर आ रही है, यानी 29 की जो फरवरी आ रही है, तब क्या होगा, टू ओड डेज होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर है तो वन ओड डेज होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, सैटरडे में वन ऐड होगा तो संडे हो जाएगा ये। ठीक है। अब इससे आगे अगर हम देखें कि 10 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में जो है लीप ईयर आ रही है, यानी 29 फेब आ रही है हमारे पास। तो इसमें क्या होंगे, +2 जो है और डेज हो जाएंगे। तो सैटरडे में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा यहाँ पे। मंडे आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यानी ट्यूसडे आ गया। लेकिन हमें तो कौन सा डे निकालना है, 8 दिसंबर का डेज निकालना है। तो अगर 10 दिसंबर को ट्यूसडे है तो 9 दिसंबर को क्या होगा, मंडे हो जाएगा, और 8 दिसंबर को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में सन शाइन्स ब्राइटली को क्या कहा गया है, BALOSUL, हाउसेस आर ब्राइटली फ्लिट। इसको कैडो यूला एरी बा, यानी ये कोड रखे गए हैं इनके लिए। और लाइट कम्स फ्रॉम सन को क्या कहा गया है, डोपी कप एलो नरो। तो हमें किसका कोड बताना है, सन और ब्राइटली के लिए क्रमशः जो है किन कूट शब्दों में लिखा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सन का देखना है हमें। तो सन शाइन्स ब्राइटली, तो इनका कोड क्या है, BALOSL। तो अब सन देखो दूसरे में कौन से में है, इसमें है हाउसेज आर ब्राइटली लिट। सन नहीं है लेकिन ब्राइटली है, ब्राइटली का भी हमें बताना है। तो इन दोनों में क्या है, ब्राइटली कॉमन है, तो ऐसे कट कर देंगे। इसमें इसमें ब्राइटली है, इसमें भी, तो इनके कोड भी कॉमन मिलेंगे। तो इसमें एलओ है और इसमें भी एलओ नहीं है, बीए है। देखो, इसमें बीए कॉमन है, इसमें भी बीए कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ से ब्राइटली का कोड आ गया बीए। ठीक है। अब हमें एलओ का निकालना है। तो एलओ देखो, इसमें है एलओ और इसमें भी है। ठीक है। तो इसमें सन है और इसमें भी सन कॉमन है। ठीक है। और यहाँ पे है एलओ, अब इसमें भी एलओ कॉमन है, यानी सन का हमारे पास कोड आ गया एलओ। तो हमें बताना किसका था, सन और ब्राइटली। तो सन का है एलओ और ब्राइटली का है बीए। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखो, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद, यानी नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है इस सीरीज की। तो इसके लिए हमें जो है सभी अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। तो देखो, एम का नंबरिंग क्या होती है, 13, यानी एम से जे आया, कैसे आया, एम 13 पे आता है और जे 10 पे आता है, तो यानी यहाँ पे -3 जो है हो गया। अब जे से जी कैसे आया, जे 10 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो इसमें भी -3 हो गया। अब जी से डी आया, यानी 7 से 4 आ गया, तो इसमें भी -3। तो जो नेक्स्ट जो लेटर आएगा उसमें भी -3 हो जाएगा। तो डी में से -3 करेंगे, डी 4 पे होता है, तो 4 में से 3 करेंगे 1, यानी 1 पे क्या होता है, ए होता है, ए आ जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ए आएगा। तो बी वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अगला देखो, क्यू से आया एस, क्यू से क्या आया एस, क्यू 17 पे होता है, एस किस पे, 19 पे होता है, यानी +2 ऐड हो गया। ठीक है।
अब S से आया U, S19 पे U21 पे, यानी इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। अब U से आया W, तो U21 पे होता है और W23 पे, तो इसमें भी +2 हो गया। तो जो नेक्स्ट लेटर आएगा यहाँ पे उसमें भी +2 आ जाएगा। तो W में अगर 2 ऐड करेंगे यानी 25 हो जाएगा। 25 पे क्या होता है? Y होता है, ठीक है? यानी AY आएगा। तो यहाँ पे AZ है तो ये कैंसिल हो गया, यानी AY वाला ये आ गया। आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगला देखो, नेक्स्ट भी जो है सीरीज का क्वेश्चन है ये। निम्न श्रेणी संख्या श्रेणी में लुप्त पद बताना है, यानी मिसिंग टर्म क्या होगी इस सीरीज की, वो हमें बताना। तो देखो यहाँ पे 2 कैसे बना, 2 कैसे बन रहा है? 2 बन रहा है, अगर 1 की क्यूब में 1 ऐड कर दे तो 2 आ गया। नेक्स्ट जो है 9 कैसे बन रहा है? 2 की क्यूब में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ऐसे ही 3 की क्यूब में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 28, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट ये बनेगा कि 4 की क्यूब प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 4 की क्यूब होता है 64 और प्लस में 1 यानी 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 65। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है? रेखा से वर्ग, ठीक है? यानी इसके समानुपात में क्या होगा? ये चाप से क्या बनेगा? जैसे रेखा से वर्ग बन रहा है ऐसे ही चाप से क्या बनेगा? यानी लाइन से स्क्वायर बनता है तो आर्क से क्या बनता है? लाइन से स्क्वायर बनता है, लेकिन आर्क से क्या बनता है? सर्कल बनता है हमारा, ठीक है? ये क्या है? ये इसको आर्क बोलते हैं। ऐसे ये क्या है? ये भी आर्क है, ठीक है? तो आर्क से क्या बनता है? सर्कल बनता है। स्क्वायर जैसे ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये क्या है? ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ये भी लाइन, यानी लाइन से क्या बनता है? स्क्वायर, ठीक है? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो, अगला क्या है? A P R X Y और Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। Y और Z क्या है? मध्य में है। ए और पी अंतिम शीर्षों पर है। आर ए के एकदम बाईं ओर है, तो पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है ये हमें बताना है। कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? वाई और जेड मध्य में है, ए और पी अंतिम शीर्षों पर है, ठीक है? यहाँ पर, यहाँ पे ए भी हो सकता है, पी भी, और यहाँ पे भी ए या पी, ठीक है? लेकिन आर जो है ए की एकदम बाईं ओर है, तो आर ए के एकदम बाईं ओर कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे ए बिठा देंगे तो यहाँ पे तो दाईं ओर हो जाएगा, इधर तो कोई बैठा ही नहीं है। लेकिन हम अगर ए को यहाँ बिठा दे तो इसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है? आगे क्या कहा है? वाई और जेड मध्य में है, वाई और जेड जो है बीच में है, यहाँ पे है वाई और जेड, ठीक है? तो यहाँ पे वाई को बैठा दिया, यहाँ पे जेड। अब रह गया कौन? कौन रह गया? एक एक्स रह गया, ठीक है? तो x यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या पूछा है? P के एकदम बाईं ओर दाईं ओर कौन बैठा है? दाईं ओर यानी राइट साइड, तो P के जो है राइट साइड कौन है? x है। तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन का, ठीक है? यानी बाईं ओर क्या होता है? बाईं ओर लेफ्ट साइड होती है और दाईं ओर राइट साइड होती है, ठीक है? अगला देखो, अगला भी सीरीज का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है कि इसका अगला पद क्या होगा। देखो कैसे बन रही है ये। दिखने में तो ये ऐसे दिख रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है? लेकिन इजी है बहुत। देखो ए से जो है सी कैसे बना? ए 1 पे होता है, सी 3 पे, तो +3 ऐड हो गया। ऐसे ही सी से ई कैसे बना? सी 3 पे होता है और ई 5 पे होता है, ठीक है? तो इसमें भी कितना, सॉरी यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी 2 ऐड हो गया। अब ये 5 पे है तो ई से जी कैसे बना? यानी 5 में +2 ऐड हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं? +2 ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी यानी लेटर आएगा उसमें भी +2 ऐड होएगा, ठीक है? तो जी में अगर हम +2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 9 आ जाएगा। 9 पे क्या होता है? आई होता है। अगला देखो, यहाँ पे आई तो सभी में है, तो ऑप्शन कट नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो जी से क्या आ रहा है? के, जी से के आया, यानी जी 7 पे होता है, के 11 पे होता है, तो 7 और 11 यानी +4 हो रहे हैं यहाँ। अब के से ओ हो रहा है, के 11 पे होता है, ओ 15 पे, यहाँ पे भी +4 हो रहा है। ओ से जो है एस, ओ 15 पे, एस जो है 19 पे, यानी यहाँ पे भी +4 हो रहा है।
तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी एस से यहाँ पे, इसमें भी +4 हो जाएगा। तो एस 19 पे होता है, +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है। तो आई डब्लू से कुछ दिख रहा है, यही है ऑप्शन। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ऐसे ही। अगला देखो, रिलेशन का क्वेश्चन है ये। क्या है, ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई जो है ए का भ्राता है और सी डी की बहन है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का ए से क्या रिलेशन है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो क्या है, ए सी का पिता है, ए क्या है, फादर है ये यहाँ पे, किसका, सी का फादर है। और डी जो है बी का क्या है, पुत्र है। और ई जो है ए का क्या है, भ्राता है। सी क्या है, डी की बहन है। सी क्या है, बहन है ये, यानी सिस्टर है, किसकी है, डी की सिस्टर है। और डी किसका पुत्र है, डी किसका पुत्र है, ये बी का पुत्र है। यानी ए और बी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए ये। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, और सी और डी क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए ये। ठीक है, अब क्या कहा गया है, ई क्या है, ए का भ्राता है। ए का क्या है, ई ये भाई है। तो हमें ई का बी से रिलेशन बताना है। ठीक है, यानी बी क्या हो गई, ई की भाभी हो गई ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाभी यानी साली, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस और टी, एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है, जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से लेता है। टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है। पी और क्यू के बीच 2 पाठक थे, तो आखिरी में एक बार कौन पढ़ता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो 5 व्यक्ति हैं तो हम ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, जो सर्वप्रथम पढ़ता है यानी जो फर्स्ट पढ़ता है वो आर को दे देता है। हमें पता नहीं यहाँ पे सबसे पहले कौन पढ़ता है, इसने किसको दे दिया, आर को दे दिया। जो आखिरी में पढ़ता है वह पी से लेता है, जो ये यहाँ पे आखिरी में पढ़ता है वो किससे लेता है, पी से लेता है। टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है, यानी यहाँ पे भी टी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। पी और क्यू के बीच 2 पाठक थे, पी और क्यू के बीच 2, तो कैसे बनेंगे पी और क्यू के बीच 2, एक तो ये हो गया, एक ये। तो यानी क्यू यहाँ पे आ सकता है, तब भी 2 बनेंगे इसमें। और टी यहाँ पे नहीं है, यानी अंतिम छोर पे टी नहीं है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। बच गया कौन, एस बच गया, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या पूछा है, आखिरी में एक बार कौन पढ़ता है, तो आखिरी में कौन पढ़ेगा, एस पढ़ रहा है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, सबसे पहले क्यू पढ़ रहा है। अगला देखो, रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। फिर हर बार बाईं ओर मुड़कर वो क्रमशः 5, 15 और 15 किलोमीटर चलती है। अपने प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूर है ये हमें बताना है। तो देखो 10 किलोमीटर सीधे चलती है, आप कौन सी भी डायरेक्शन में इसको चला सकते हो। ठीक है, इधर चला लो चाहे इधर, किसी भी डायरेक्शन में इसको चला लो। तो मैंने मान लिया कि ये जो है इधर चल रही है, ठीक है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यहाँ से चली वो, यहाँ से स्टार्ट किया। फिर वह दाएं मुड़ी, तो दाएं इस साइड हो गया, दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर फिर से चली। फिर हर बार वो बाएं मुड़ रहे हैं, तो अब इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा। तो अब वो कितनी चली, 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ी तो कितनी चली, 15 किलोमीटर चली, यानी 10 तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ आगे कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब वो फिर से बाईं ओर मुड़ी है, तो बाईं ओर किस साइड हो गया, इसका इस साइड हो गया। फिर से 15 किलोमीटर चली है, यहाँ से यहाँ तक। देखो 5 तो ये हो जाएगा यहाँ से, और 10 यहाँ तक हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे आ गई। अब क्या पूछा है, वो कितनी दूर है स्टार्टिंग बिंदु से, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 10, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यानी वो 5 किलोमीटर दूर है किससे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।